पैसों को चुंबक की तरह खींचता है ये पौधा और ऐसी मान्यता है कि घर में इसे सही दिशा पर लगाने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अपराजिता के पौधे को घर में किस दिशा में लगा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपराजिता के पौधे की बेल जितनी तेज़ी से बढ़ती है उतनी तेजी से धन लाभ होता है और घर के सदस्यों की तरक्की होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अपराजिता का पौधा लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद एक चीज़ से सकारात्मक या फिर नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। कहने का मतलब है कोई एक चीज़ रख देने से घर में या तो पॉजिटिव एनर्जी आती है या कोई गलत चीज़ रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। ऐसे में वास्तु के नियमों का ज़रूर पालन करना चाहिए। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र में पेड़ पौधों को लेकर भी कई नियम बताए गए हैं। कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो घर में लगाना शुभ है और कई सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए। वो अशुभ होते हैं और उनमें दरिद्रता का वास होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जब घर में अपराजिता का पौधा होता है तो वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। जब पौधे को सही दिशा में लगाया गया हो तो इतना ही नहीं, अपराजिता का पौधा महालक्ष्मी के अलावा भगवान विष्णु, शनिदेव और शिव जी को भी अति प्रिय है। इसके साथ ही यह पौधा घर में सुख शांति खुशहाली आने में मदद करता है। अपराजिता के पौधे को घर के किस दिशा में लगाना चाहिए, आगे के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता का पौधा लगाते समय दिशाओं का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये तो पहले भी मैंने बताया, लेकिन हमेशा ऐसी दिशा में लगाना चाहिए जहाँ पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर का वास हो। ऐसे में घर में अपराजिता का पौधा पूर्व यानी कि ईस्ट, नॉर्थ या फिर ईशान कोण जिसे कहते हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर पे आप लगा सकते हैं। इस दिशा में अपराजिता का पौधा लगाने से सुख समृद्धि के साथ धन धान्य की भी बढ़ोतरी होती है। चलिए अब अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि घर में कब लगाना चाहिए, कब लगाएं अपराजिता का पौधा, यानी कि बेस्ट डे टू प्लांट अपराजिता कब हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अपराजिता का पौधा गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन लगाना शुभ होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन विष्णु जी और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इन दिनों में इस पौधे को लगाने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। घर के मुख्य द्वार पर अपराजिता लगाना शुभ होता है या नहीं, कई सारे मेरे व्यूअर ने पूछा था। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दाएं ओर, दाहिनी ओर अपराजिता का पौधा लगाना शुभ होता है, यानी कि यदि आपके घर में जगह है तो मेन गेट पर आप अपराजिता के पौधे को ज़मीन में भी लगा सकते हैं। अपराजिता के पौधे को गमले में, ज़मीन में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। ये बेलनुमा पौधा होता है जो ऊंचाई को दर्शाता है और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। इस पौधे की केयर कैसे करनी है ये जानने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि किस दिशा में अपराजिता लगाना बहुत शुभ नहीं माना गया है, यानी वर्स्ट डायरेक्शन फॉर अपराजिता प्लांट। वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को कभी भी घर की दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से बरकत में रुकावट आती है और सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। ये जो अपराजिता का पौधा है ये 2 कलर के बहुत आसानी से नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे, वाइट और नीली अपराजिता। ये भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। इसमें 2 कलर्स और भी आते हैं, लेकिन मैंने कभी नर्सरी पर देखा नहीं है उन 2 कलर्स को। इस अपराजिता के पौधे को अभी लगाने के लिए अब जुलाई का समय बहुत ही सही है। बीजों से भी लगाया जाता है और ख़रीद कर ला सकते हैं आप, 50 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखें, जब आपके घर में पौधा लगा है तो उसकी विशेष केयर कीजिए। कभी भी सूखी पत्तियां, बहुत मुरझाया हुआ सा पौधा एक नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, इन्वायरमेंट को नेगेटिव करता है। तो पौधा यदि आपके यहाँ लगा है तो वो मेंटेन होना चाहिए, लश ग्रीन होना चाहिए और उसमें फ्लावरिंग होनी चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं।
फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी बातें मैं आपको बताती हूँ मैंने भी कहीं से पढ़कर हासिल किया है। किसी भी तरीके के अंधविश्वास को फैलाना मेरी मान्यता नहीं है। धन्यवाद।